चैनल स्वाति का सफ़र। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10। मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। मैंने पूजा पाठ कर लिया और आज है दीदी की विदाई। दीदी जा रही हैं अपने ससुराल। दीदी आई हुई थी कुछ दिनों से, यहाँ पे रह रही थी हम लोग के साथ। हम लोग साथ में खूब मौज मस्ती किए कुछ दिनों तक। फाइनली आज उनके जाने का दिन आ गया और वो रेडी हो रही हूँ। तो मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर में और दिखाती हूँ सारी चीज़। यहाँ पर दीदी रेडी हो चुकी थी और उनका कोछा भरा जा रहा था। भाभी उड़द चावल और हल्दी से उनका कोछा भर रही थी। हमारे हिंदुओं में यह प्रथा होती है कि जब बेटियां जाती हैं तो उनका कोछा भरा जाता है। और यहाँ पे डुग्गू को नानी से मिल रही थी विदाई और डुग्गू बड़े ही खुश थे। 500 रुपये पाकर स्माइल किए जा रहा था। आज तो मैं बना बड़ा आदमी। और डुग्गू को हंसी भी आ रही थी। फिर यहाँ पे आ गई मामी से भी मिली डुग्गू को ढेर सारे पैसे। और डुग्गू की तो एकदम लॉटरी लगी हुई थी आज, उसको मज़ा आ रही थी, पैसे मिल रहे थे। फिर यहाँ पे शुरू हो गई मेरी और डुग्गू की मस्ती। हम कहाँ जा रहे हैं? हम स्टेशन जा रहे हैं। बाबू घूमी जा रहा है। घूमी किसी तो बाबू कहाँ जा रहे हैं? बाबू कहाँ जा रहे हैं? घूमी मामा बेटू बोलो मामा, डुगू बोलो मामा, मामा बोलो मामा, माछी तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं दी और डुग्गू अभी निकल गए स्टेशन के लिए हमारी धन्नो से। तो हमें रास्ते में मिला बजरंगबली का मंदिर और ये है यम3 कैफ़े। बहुत ही टेस्टी खाना होता है यहाँ का। मैं दी और डुग्गू यहाँ पर विज़िट किए थे तो हमने बहुत सारी चीज़ें खाई थी और सारा टेस्ट एकदम यमी था। तो ये है हमारा अयोध्या। एक बार फिर से यहाँ रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। एक बार फिर से नई अयोध्या बनने के लिए तैयार हो गई है। तो चलते चलते रास्ते में हमें बहुत सारे गड्ढे ईंट पत्थर भी मिले बिकॉज़ रोड टूट रही है। तो इस वजह से रोड पे बहुत सारे पत्थर और गड्ढे भी थे। और रास्ते में जैसा कि गणेश चतुर्थी का माहौल है तो रास्ते में गणेश भगवान की मूर्ति भी मिली। हमने दर्शन भी किए वहाँ पे। और फिर हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। हम रुक के वहाँ बगल में ही पेट्रोल पंप था तो हमने वहाँ अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल कराया। फिर हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। हमें स्टेशन पहुंचना था। दीदी जीजू लोग के साथ आ रही थी स्टेशन पे। मैं बड़ी दी और डुग्गू साथ में स्कूटी से हमारी धन्नो से एकदम जा रहे थे। डुग्गू को बहुत ही मज़ा आ रही थी घूमने में। गाइस, अभी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है मेरी दीदी और डुग्गू की मस्ती। और हम बार बार डुग्गू को बुला रहे थे, डुग्गू देख ही नहीं रहा था। मैं और दीदी स्कूटी ड्राइव कर रही थी, मैं और डुग्गू पीछे बैठे हुए थे। और डुग्गू को सब कुछ देखने में इतना। बाबू माछी को छोड़ के जा रहा है। बाबू कहाँ जा रहा है? हाँ? बाबू कहाँ जा रहा है? माछी को छोड़ के। माछी को प्यार नहीं करता फूफा। माछी को प्यार नहीं करता फूफा। माछी नोई कर लेगी। बाबू माछी को छोड़ के फूफा जा रहा है। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके थे फैज़ाबाद चौक। यहाँ बहुत ही ट्रैफिक लगता है, बहुत ही जाम रहता है। फाइनली जाम नहीं था तो हम लोग आराम से निकल गए। और ये है चौक मार्केट जहाँ लोग शॉपिंग करते हैं और बहुत ढेर सारी दुकानें। यहाँ हम लोग भी शॉपिंग के लिए आते हैं। बहुत रीज़नेबल प्राइस में सारी चीज़ें मिल जाती। तो हम इसे आए स्टेशन ड्रॉप करने। तो अभी हम पहुंच चुके थे स्टेशन। मैं बुग्गा और दीदी आ रहे थे। दीदी भी आ गई थी जीजू लोग के साथ और हम पहुंच गए थे स्टेशन के बाहर। ये था स्टेशन के बाहर का व्यू जो बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में बिकॉज़ बादल हो गए थे और मौसम एकदम ठंडा हो गया था। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी तो बहुत ही
अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे दीदी पहुँच गई थी और सामान उतर रहा था और कुली अंकल अपनी ट्रॉली पे सारा सामान लोड कर रहे थे। अरे भाई हम यूपी वाले हैं, हमारे पास सामान की कमी नहीं रहती। हम जहाँ भी जाते हैं तो हमारा पूरा घर साथ में जाता है। तो यहाँ पे दीदी के सारे सामान थे और कुली अंकल अपनी ट्रॉली पर लोड कर रहे थे। वो हमें जा रहे थे प्लेटफॉर्म तक पहुँचाने। और फिर शुरू हो गई यहाँ पे मेरी और बुग्गे की मस्ती, जो हमेशा चलती ही रहती है कहीं भी। Duga kissi kissi do kissi do kissi kissi Duga kissi do kissi 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 तो बोलो हेलो गाइस Duga बोलो हेलो गाइस कैसे हो आप लोग हेलो गाइस। फाइनली सारा सामान ट्रॉली पे लोड हो गया और कोली अंकल सारा सामान लेके स्टेशन प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिया और मैं और दीदी भी उनके पीछे पीछे चल दी है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके थे स्टेशन पे, जिस प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आने वाली थी। और यहाँ पर दीदी अपनी ननद को खोज रही थी, वो उनको कॉल कर रही थी बिकॉज वो मिल नहीं रही थी। वो कहीं आगे बैठी हुई थी, वो हम लोगों के साथ नहीं, वो दूसरी गाड़ी से आ रही थी। और दिल्ली जाने वालों की भीड़ लगी थी भाई, रोज़ अप डाउन करने वाले कितने लोग हैं समझ में। स्टेशन चले जाओ तो एकदम भीड़ ही लगी रहती है, कहीं पर सांस ही नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी दिल्ली जाने वालों की। और गर्मी बहुत हो रही थी। यहाँ पे बुग्गा रो रहा था बिकॉज उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर उसको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और नींद भी आ रही थी, उसको बस सोने का मन हो रहा था। तो फिर मैं उसको टहला के थोड़ा वो कर रही थी कि हाँ वो शांत हो जाए। फिर यहाँ पे आ गई बुग्गे की ट्रेन, फिर वो ट्रेन देखने लगा। और यहाँ पर लोकल में चढ़ने वालों की भीड़ लग गई, भाग के लोग ट्रेन में चढ़ रहे थे। नानी लव यू। अच्छा ला भैया चोटू लगी है आपको, ला फुक्कू फुक्कू कर दो भैया, फुक्कू फुक्कू कर दो। ये बाबू की फुक्कू फुक्कू चोटू लग गई, इसमें भी लग गई। ये ला दुग्गा, ये ला दुग्गा, ये ला दुग्गा। तो गाइस अभी यहाँ पे मैं स्टेशन से बाहर निकल रही थी, डुगू को सी ऑफ करके उसको टाटा बाय बाय बोल के। कोई नहीं, थोड़ा मूड तो ऑफ हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, वो फिर से आएगा और हम आपस में ढेर सारी मस्ती करेंगे, खूब सारा प्यार करेंगे। फिर मैं आ गई पार्किंग की तरफ और यहाँ पर मैं दीदी से स्कूटी की चाबी मांग रही थी बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट की अपनी स्कूटी और फिर बाहर निकली और फिर यहाँ से स्कूटी स्टार्ट करके मैं निकल गई घर की तरफ। तो गाइज़ अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।